लगातार घट रही है पुराने अपराधियों की ताकत। माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह की ताकत भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि भरोसेमंद शूटर रहे संजीव जीवा की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जराइम की दुनिया में अपराधियों की घटती बढ़ती ताकत की अपनी अलग कहानियां रही हैं, लेकिन लखनऊ कचहरी में मुख्तार अंसारी के भरोसेमंद शूटर रहे संजीव जीवा की हत्या उसके लिए एक और बड़ा झटका है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी गिरोह की ताकत लगातार अब कम होती जा रही है। अपराध की दुनिया में अपराधियों की घटती बढ़ती ताकत की अलग कहानियां रही। लखनऊ की कचहरी में शरेआम मुख्तार के भरोसेमंद शूटर रहे संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या उसके लिए एक बड़ा झटका है। वहीं माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या के बाद अब कचहरी में माफिया जीवा की हत्या के बाद सुरक्षा प्रबंधों को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अभिरक्षा में ऐसी वारदात के बाद सुरक्षा में हुई चूक की जांच जरूर शुरू हुई है, लेकिन यूपी पुलिस के सामने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि हरिद्वार में कभी शराब तस्करी करने वाले संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा 90 के दशक में माफिया मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया था। मुख्तार की अदावत निपटने के लिए जीवा ने भाजपा के कद्दावर नेता और तत्कालीन मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी और उसके बाद भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की थी। दोनों जघन्य हत्याओं में वो बतौर शूटर शामिल था। साल 1997 में हुए ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में जीवा और अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इसके विरुद्ध यूपी में दर्ज मुकदमों में ये पहली सजा थी। जीवा को हरिद्वार उत्तराखंड में दर्ज हत्या के एक मुकदमे में भी दोषी ठहराया गया था। साल 97 में हरिद्वार उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। जीवा के विरुद्ध यूपी में दर्ज 24 मुकदमों में वो 17 में दोष मुक्त हो गया था। इसमें ही भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी शामिल था। सीबीआई ने अपने तीसरे आरोप पत्र में जीवा को कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी बनाया था। हालांकि इस मामले में सभी आरोपी बरी हो गए थे। मुख्तार से जुड़े रहने के दौरान ही जीवा ने अपना गिरोह भी खड़ा कर लिया था। यूपी पुलिस सितंबर 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस कुख्यात गैंगस्टर इंटरस्टेट गैंग 1 नंबर पर उसका पंजीकरण किया था। वो प्रदेश के चिन्हित 66 माफियाओं में भी शामिल था। अलग गिरोह बनाने के बाद भी जीवा को मुख्तार गिरोह का संरक्षण मिला हुआ था। जीवा से पहले 9 जुलाई 2018 को बागपत की जेल में मुख्तार के करीबी शूटर रहे मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। इसके बाद साल 2021 में चित्रकूट की जेल में मुख्तार के करीबी मिराजुद्दीन उर्फ मेराज अली और मुकीम काला की हत्या की गई। जेल में दोनों को मारने वाले अपराधी अंशु दीक्षित को पुलिस ने ढेर कर दिया था। लखनऊ में ही मुख्तार गिरोह के सक्रिय सदस्य माने जाने वाले तारिक की हत्या कर दी थी। ऐसे ही मुख्तार गिरोह के अन्य कई सक्रिय सदस्यों की बीते सालों में मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। शासन स्तर से 66 माफियाओं को सूचीबद्ध किया गया था। इस सूची में जीवा की हत्या के बाद अब 62 नाम बचे हैं। शासन और डीजीपी मुख्यालय स्तर से 66 सूचीबद्ध माफियाओं की निगरानी के साथ ही उनके गिरोह की गतिविधि पर नजर रखी जाती है। इस सूची में शामिल आदित्य उर्फ रवि 12 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। गौतम बुद्ध नगर में एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में मारा गया था अनिल दुजाना। इसके बाद अब जीवा भी मारा गया है। माफिया सूची में अतीक का नाम बतौर सरगना और उसके भाई अशरफ का नाम गिरोह के सदस्य के रूप में दर्ज था। सूची में 62 माफियाओं के ही नाम बचे हुए हैं। तो जीवा की हत्या माफिया मुख्तार अंसारी और माफियाओं के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि अपराध जगत में इन लोगों ने एक समय में दहशत फैलाई थी, लेकिन अब
लगातार हो रहे इन हत्याओं से कहीं ना कहीं अपराधियों पर लगाम तो लगी है, लेकिन पुलिस कस्टडी में इस तरह की आपराधिक घटनाओं के अंजाम दिए जाने से कहीं ना कहीं सवाल पुलिस पर भी उठते हुए दिख रहे हैं, सुरक्षा पर भी उठते दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।